नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले आप पार्टी के 55 विधायक, बोले इस्तीफा ना दे सीएम केजरीवाल, जेल से चलाए सरकार। जलगांव के बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं शिवसेना। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच चली गोलियां, एनकाउंटर में मारे गए 9 नक्सली। वहीं नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक किए गए बरामद। मुरैना में हुआ बड़ा हादसा, जहां अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा, यहां काम कर रहे 5 मजदूर नदी में गिरे, हुए गंभीर रूप से घायल। यूपी में अनोखी सियासत, बेटा थामेगा कांग्रेस का दामन तो पिता देंगे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का साथ। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल रमन सिंह कल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। बिहार बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ ज्वाइन की कांग्रेस, कहा भाजपा ने मेरे साथ छल किया। वहीं छेदी पासवान भी कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का कटा टिकट तो भड़की मां, कहा चुनाव के बाद देखते हैं, अभी लंबा समय है। कांग्रेस पार्टी ने की 11वीं लिस्ट जारी, जिसमें 17 कैंडिडेट्स के नाम शामिल। आंध्र प्रदेश में सीएम जगन मोहन की बहन शर्मिला को मिला टिकट। अब तक कुल 231 कैंडिडेट का हुआ ऐलान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के त्याग पत्र के बाद करनाल विधानसभा सीट खाली है। दरअसल इस सीट पर भाजपा जीत हासिल करने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी मंगलवार को करनाल पहुंचे। वहीं भाजपा कार्यालय खंड कमल में भाजपा विधानसभा कोर ग्रुप के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की। वहीं इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। बताते चले कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर चार्ज किसी और के नहीं बल्कि कोर्ट के हैं, जो जांच में सही पाए गए हैं, इसीलिए उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से त्याग देना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हार के भय से चुनाव मैदान से भागने का आरोप लगाया। वहीं दुष्यंत चौटाला के राज खोलने की बात पर सीएम ने कहा कि क्या राज है, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। हरियाणा की डबल इंजन की सरकार तो पीएम मोदी के दिशा निर्देशों में बेहतर कार्य कर रही है। हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन टूटने के बाद वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। दरअसल इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा ने सीएम बनने और कैबिनेट बदलने के बाद सरकार का हिस्सा बनने का ऑफर दिया था, लेकिन हमने इससे इनकार कर दिया। दरअसल बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हाल ही में अलग हुए जनता जननायक पार्टी के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केजरीवाल का पक्ष लिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को जब रिमांड में कोई तथ्य नहीं मिला तो केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। अगर ये बात साबित होती है तो अब तक कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास क्यों नहीं है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को भिवानी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तभी दुष्यंत ने ये भी कहा कि गठबंधन टूटने से पहले भाजपा ने सीएम बनने और कैबिनेट बदलने के बाद सरकार का हिस्सा बनने का ऑफर दिया था, लेकिन हमने इससे इनकार कर दिया। बताते चले कि दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज अपने आप नजर आ जाएगी जब 400 पार का बुखार 200 सीटों पर आकर ठहर जाएगा, और अब भारत के लोग समझदार हैं और अपनी समझ से ही वोट डालते हैं। पलवल में हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने आज पलवल जिला भाजपा कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा फूल माला डालकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा की जीत का दावा किया और भाजपा को वोट देने की अपील की। देखिए हमारे संवाददाता नरेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। इन्होंने बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम, बड़ा जोश है और ये सब बहनें तैयार हैं
कि किस तरह से तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि जो शक्ति देने का काम किया है, महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे मैं बात करूं पंचायतों के अंदर 50% महिलाओं को पंच सरपंच बनाने का हो या 33% का आरक्षण देने का लोकसभा और विधानसभा के अंदर हो। चौथा, नारी शक्ति बंधन बिल को पास करके जितना ज्यादा नारी को सशक्त करने का, शिक्षा दीक्षा अच्छी बने, उनकी शादी तक की चिंता की गारंटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहनों को इस तरह से वो अपने छोटे छोटे कामों को कर करके वो आगे अच्छा एक पैसा कमाने का काम करे। लोकल और फॉर वोकल के तहत लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये सब ऐसी स्कीमें लेकर के पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आई है और उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनें इतनी ज्यादा खुश हैं, इतनी ज्यादा जागृति इनके अंदर पहली बार देखने को मिली है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों को जिता करके घर घर से वोट निकाल करके ये बहनें बहुत बड़ा काम करने वाली हैं। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो शक्ति से लड़ेगा, आज मेरा तो राहुल गांधी जी को एक ही बात कहना है कि आपके घर में भी आपकी माँ शक्ति है और आपने शक्ति को ललकार दिया, दुर्गा माँ को ललकार दिया, भारत माँ को ललकार दिया, जिन्होंने आप सब ने आपको पाला पोसा बड़ा किया। और आज सत्ता के लालच में आप इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि आप अपने चंद गुर्गों के साथ आप मात्र शक्ति को ललकार रहे हैं। तो ये दिखा देंगे हम 25 मई को ये मात्र शक्ति जो हिंदू धर्म की शक्ति है। हरियाणा में क्या पोजीशन रहेगी, क्या लगता है, किस तरह तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, हमारी बहुत अच्छी तैयारियां सब जगह से है और हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस कह लो या दूसरे दलों के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है जो हमारे सामने, नहीं तो अब तक इनकी घोषणाएं हो जाती, तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं कि कोई सामना कर सके। रोहतक से लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा और जननायक जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस नेता ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं ताल ठोक कर कहता हूं कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा और अगर बीजेपी में दम है तो आ जाए मैदान में। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे साथ जनता और हाईकमान का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि कौन भाग रहा है, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूं, मैंने पहले ही कह दिया था मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा और पूर्व की गठबंधन जसपा पर एक के बाद एक कई हमले किए। कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने रोहतक की सीट छोड़नी चाहिए और यहां से जेजेपी को कहा लड़ लो, लेकिन जेजेपी ने रोहतक का नाम सुनकर गठबंधन ही छोड़ दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर शानदार जीत दर्ज करेगी। हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई हो या कोई भी अन्य वरिष्ठ नेता, किसी से कोई विवाद की स्थिति कहीं नहीं है। सभी एकजुट होकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीत का आशीर्वाद मिलना गर्वपूर्ण बात है। इससे नई ऊर्जा मिलने की अनुभूति होती है। उन्होंने पूरे भारत को विकास की नई दिशा दी है। पूरी पार्टी में उत्साह की लहर है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद साफ हो गया है कि घमंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का दामन दागदार है। बता दें, मंगलवार को अपने करनाल प्रवास के दौरान सीएम सैनी ने भाजपा कार्यालय कड़ कमल में पत्रकारों से वार्ता के समय उन्होंने कहा कि पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष चुनने का निर्णय हाईकमान लेगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।